तो अमेरिका के पास युद्ध ही विकल्प, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी करुणा शंकर। क्योंकि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जारी वार्ता की कोशिशें बेईमानी है। एक तरफ शांति का राग अलापा जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार वार पलटवार भी जारी है। अमेरिका ने 3 दिन के अंदर दूसरी बार ईरान के बंदर अब्बास को किया है टारगेट। हमले का मकसद ईरानी नौसेना साइट्स को तबाह करना। हमले के जवाब में ईरान ने भी बड़े पैमाने पर ड्रोन से प्रहार शुरू कर दिया है। अब आखिर होने क्या वाला है, यह बड़ा सवाल है। अमेरिका ने एक बार दिन पहले भी ठीक ऐसा ही हमला ईरान पर किया था और जिस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या युद्ध के दूसरे अध्याय का आगाज हो चुका है? क्या सीज फायर अब बस टूटने के कगार पर पहुंच गया है? क्या समझौते की कोशिशों पर पानी फिरने वाला है? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि डील करो, नहीं तो फिर से भीषण अटैक होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। आपको बता दें, इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एयर कमोडोर अतुल भारद्वाज सर भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें करेंगे ज्वाइन। जानेंगे उनसे एक बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खबर यह कि 3 दिन में दूसरी बार बंदर अब्बास पर अटैक हुआ है। खबर यह कि ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर हमलों को अंजाम दिया गया है। और खबर यह कि अमेरिकी हमले से सीज फायर टूटने का खतरा भी अब और ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि क्यों और कैसे बंदर अब्बास पर अभी तक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके मायने क्या हैं, आने वाले वक्त में क्या ईरान इसको लेकर जवाब की कर चुका है तैयारी, होगा एक्सपर्ट से सवाल। वहीं उससे पहले बड़ी खबर, अमेरिका का नया हमला बंदर अब्बास, टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, मिसाइल लॉन्च साइट को टारगेट किया गया, ईरान के ड्रोन बेस। हालांकि मकसद समझिए जहां ईरानी हमले का खतरा है और हॉर्मूज में रुकावट का डर भी है। ईरान पर दबाव बनाने के तहत ही ये हमले हुए हैं। हालांकि भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे का ये वक्त, और जो अभी जानकारी है TV9 भारतवर्ष के पास, महत्वपूर्ण सैन्य बंदरगाह बंदर अब्बास, ईरानी नौसेना का मुख्य बेस यहीं पर मौजूद है। अहम व्यावसायिक बंदरगाह बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के करीब बंदर अब्बास, जहां मायने साफ है कि सीजफायर टूटने का खतरा है और 3 दिन में ये दूसरा हमला है और युद्ध के हालात अब बन रहे हैं। बातचीत में कोई खास तरक्की नहीं हुई है। ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध का विकल्प ही मौजूद है। मेरे सहयोगी मनीष शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्विक अपडेट, क्योंकि हम ये पिछले कई घंटों में सवाल करते आए हैं, समझते आए हैं कि क्या छोटे छोटे फेजेस में एक ऑपरेशन की क्या शुरुआत हो चुकी है, जहां बंदर अब्बास पर ही पिछले कई घंटों में हमला सबसे बड़ा सबूत। बिल्कुल, देखिए 72 घंटे के अंदर यानी कि 3 दिन के भीतर अमेरिका का जिस तरीके से दूसरी बार अटैक हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल शॉट फायर किया गया है, बल्कि मल्टीपल राउंड के एक्सचेंजेस हुए हैं दोनों की तरफ से। इसके बारे में आपने जानकारी दी ही कि हालांकि ईरान का कहना यह है कि इसकी शुरुआत अमेरिका ने इस रूप में की कि पहले एक ऑयल टैंकर को भेजा, उसका इंजन बंद था और उसके खिलाफ जब हमने कार्रवाई की, जब हमने ड्रोन भेजे, तो फिर अमेरिकी से यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से उन 4 ड्रोन को मार गिराया गया और फिर बंदर अब्बास में जहां से ड्रोन भेजे जा रहे थे उस मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया गया। ठीक इसी तरह से सोमवार की रात में अटैक किए गए थे, जब दोनों साइड के बीच में काफी क्रॉस एक्सचेंजेस हुए थे। ये तो देखकर लग रहा है कि मिनी वॉर तो चल ही रहा है सीज फायर के दरमियान, नंबर 1। दूसरी बात है, हम लगातार ये कह रहे थे तब भी, जबकि भारत में आए से अमेरिकी विदेश मंत्री भी नारा लगा रहे थे कि अब डील हुई, अब डील हुई, तब भी TV9 अपने दर्शकों से कह रहा था कि यह डील नहीं हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों के बीच एक भी कॉमन ग्राउंड नहीं है, और वही हुआ। अब जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि नहीं जी, डील तो हो नहीं रही है क्योंकि हम गुड डील नहीं करना चाहते, हम ग्रेट डील करना चाहते हैं। तो हिंदी में कहावत है कि नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो कभी ग्रेट डील वाला माहौल बनेगा ही नहीं, तो कभी ग्रेट डील होगा ही नहीं। ऊपर से नई शर्त अब्राहम रिकॉर्ड के रूप में आपने जोड़ ही दिया है। कुल मिलाकर युद्ध चल रहा है छोटे छोटे छिटपुट तरीके से, लेकिन ये कभी भी भड़क सकता है और दोबारा से ईरान और अमेरिका के बीच वो विध्वंसक वॉर आपको देखने को मिल सकता है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है। ना सिर्फ हमला अमेरिका ने किया, बल्कि इसका जवाब भी दिया गया ईरान की तरफ से। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। तो क्या यह वो खबर है जिसके बाद हम माने कि जिस सेकेंड राउंड की बात की जा रही थी वो शुरू हो गया है?
और ये आपको बता रहे कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि मिसाइल से अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया, ड्रोन से अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया, कुवैत के बेस से बंदर अब्बास पर किया गया था हमला और यहीं पर बदला लिया गया बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जो इनपुट्स इस वक्त हमें मिल रहे हैं, कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हमारे साथ है। अश्विनी श्रीवास्तव सर, क्या यह वो फ्लैश पॉइंट साबित हो सकता है, पहले अमेरिका का हमला और अब अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला? हाँ बिल्कुल करुणा, ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट 3 दिन में 2 बार हमले किए अमेरिका ने, और जिस प्रकार से उसने बंदर अब्बास का जो पोर्ट है और जो मिसाइल साइट है उनको एक प्रकार निशाना बनाया है, और कहीं ना कहीं जो इनकी स्पीड बोट है उन पे भी हमला है। और ईरान ने भी ये पलटवार किया है, स्पेशली कुवैत में जहाँ मिलिट्री बेस से जहाँ पर बंदर अब्बास के जो मिसाइल साइट पे हमला हुआ था। तो ये सच्चाई है, ये एक प्रकार से स्टार्ट हो सकता है राउंड 2 का, मगर मुझे अभी भी लगता है कि दोनों देश लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, कहीं ना कहीं डील करना चाहते हैं। सर 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि ये देखिए सीधी तस्वीरें भी आई हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसी की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, जहां ईरान ने यूएस एयरबेस को कुवैत में टारगेट किया है। लॉन्च अटैक्स की वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी अटैक करते हुए IRGC ने यूएस एयरबेस को टारगेट किया है, बताया जा रहा है कि ये मिसाइल अटैक है और ये एक और सबसे बड़ी क्या शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मिसाइल हमले से अमेरिकी बेस को अब ईरान टारगेट कर रहा है। उससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे पिछले कई घंटों में बंदर अब्बास पर हमले हुए हैं। अब अमेरिकी एयरबेस से बंदर अब्बास पर जो हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं, उसमें अमेरिकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया था। 2 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से बंदर अब्बास पर पिछले कई घंटों में हमले हुए हैं, लेकिन अब ईरान ने जवाबी हमला किया है, अमेरिकी ठिकाने को टारगेट किया है, कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह अटैक। श्रीवास्तव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुर भी बिल्कुल बहुत अच्छा बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि पलटवार ईरान ने भी किया, उस मिलिट्री बेस पे किया है कुवैत के, जहां से उसके ऊपर हमला हुआ था बंदर अब्बास पोर्ट में। हाँ बिल्कुल बात ठीक है कि कहीं ना कहीं राउंड 2 की स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, ऐसे ही कहीं ना कहीं स्पार्क लगेगा। मगर मुझे अभी भी लगता है कि दोनों देश नहीं चाहते इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करना, वो चाहते हैं कोई डील हो। मगर ये भी पॉइंट ठीक कहा था मनीष झा ने कि जो अभी भी इनकी डिमांड हैं वो बहुत अलग हैं और वो कॉमन पॉइंट पे नहीं आ रही, क्योंकि एक्सट्रीम है। कहीं ना कहीं जो अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, उसके ऊपर बातचीत हो, कोई ना कोई ये समझौता बातचीत ये लगाया जाए कि न्यूक्लियर कोई मॉरेटोरियम देगा ईरान, और कहीं ईरान का इंटरेस्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, उसके पास उसके जो एक प्रकार से सैंक्शन लगे उनको उठाया जाए और उसके जो एसेट्स फ्रीज करके उनको रिलीज किया जाए। तो मुझे लगता है अभी तक वो समझौते में तालमेल नहीं आया, नजदीकी नहीं आई, इसीलिए डर है कि कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से ये हमले स्टार्ट किए अमेरिका ने और ईरान ने पलटवार दिया है, इस पाक से दोबारा राउंड 2 स्टार्ट हो जाए। मगर अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत का चल रही है। और बिल्कुल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करुणा, इजराइल जो है ना, वो मुझे लगता है कि नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, और वो भी लेबनान के अंदर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी अटैक के जवाब में ईरान ने पलटवार किया है। बंदर अब्बास हमले के जवाब में ईरानी हमला और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने जवाब में ड्रोन से भी हमले को अंजाम दिया, ना सिर्फ मिसाइल बल्कि ड्रोन के जरिए भी हमला किया। अमेरिका ने किया ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा। तो ये देखिए एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले की शुरुआत हो गई है। जल्द इंफॉर्मेशन, बंदर अब्बास का बारूदी बदला, क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान के पलटवार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को तो अंजाम दिया है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है और ईरान ने हमले में शाहिद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। ईरान ने अमेरिकी हमलों को जंग भड़काने वाला बताया है और अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मार गिराने का जो दावा किया है, मनीष, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट बयान के बाद समझ लिया जाए, जिन्होंने अभी अभी ये बात कही है पिछले कुछ घंटों पहले कि ईरान बहुत डेस्परेट है, वो किसी भी हाल में डील जरूर चाहता है, लेकिन वो जो डील चाहता है उससे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो विकल्प है युद्ध।
देखिए, अगर मैं मजाक में कहूं तो ईरान सच में डेस्परेट है, लेकिन ईरान चाहता है कि उसके पास जो इतने सारे मिसाइल है उसका डील करो, उससे डील करो, और उसके साथ कैसे डील करोगे इसके बारे में बात करो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कुछ घंटे के भीतर आईआरजीसी की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, यह अप्रत्याशित है। और इससे मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये युद्ध दोबारा से शुरू हो जाए, क्योंकि रात में अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से बंदर अब्बास पर अटैक किए गए, उसकी जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से कुवैत में अमेरिकन बेस पर अटैक किया है, तो अब ऐसे में अमेरिका को भी जवाब देना पड़ेगा, चाहे अमेरिकी सेंट्रल कमांड को या फिर कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस को। जैसे ही वो फिर जवाब देंगे, फिर आईआरजीसी जवाब देगी। तो ये एक दूसरे को जवाब देने की जो कार्रवाई है, इसी का नाम तो जंग है। और एक इसीलिए मैं कहता हूं कि मिनी वॉर चल रही थी, और वो वॉर परसों की तुलना में आज ज्यादा गंभीर हो गई है, ज्यादा बड़ी हो गई है। परसों एक बार दोनों ने एक दूसरे को जवाब देकर छोड़ दिया था, या फिर किसी तीसरी जगह पर अटैक नहीं किया था। आज देखिए कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6-8 घंटे के भीतर ईरान ने न केवल हॉर्मुज स्ट्रीट में या अमेरिकी शिप पर अटैक किए, बल्कि दूर कुवैत पर भी अटैक किए हैं। कुवैत के एयर स्पेस में इस वक्त ईरान के मिसाइल हैं, ईरान के ड्रोन हैं। कुवैत की आर्मी ने आधिकारिक बयान देकर यह बात कह दी है कि इस वक्त हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उससे इंगेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में क्रॉस एक्सचेंजेस, क्रॉस फायर शुरू हो चुकी है। अब ये कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या अमेरिका अपने ऊपर हो रहे हमले के बाद भी चुप बैठेगा, या अगर अमेरिका ने आगे कार्रवाई बढ़ाई तो फिर आईआरजीसी तो तैयार बैठा ही है। और जब इन दोनों में से किसी ने भी कोई ऐसा एक्शन लिया जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, तो फिर तो युद्ध शुरू हुई है। तो बहुत कुछ हो सकता है अगले कई घंटे में, और ये देखना होगा। बिल्कुल मनीष, और यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया ही है। जो बंदर अब्बास पर हमला या 2 दिन पहले हमला किया गया था ईरानी बोर्ड्स पर, इसका मुंहतोड़ जवाब आईआरजीसी की तरफ से दिया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या आगे ये फुल फ्लैज जो युद्ध है, वॉर है, उसमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, क्या होता है इस पर नजर। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। बातचीत से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फिर से युद्ध लड़ना पड़ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ये साफ बोल रहे हैं। इसमें कोई इफ और बट नजर नहीं आ रहा, हमें अपना काम पूरा ही करना है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, और उसके बाद अब ये हालात। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, कहा ईरान को समझौता करना पड़ेगा, डील नहीं हुई तो ईरान को खत्म कर देंगे। तो आप देखिए, अमेरिका फिर से करेगा ईरान पर हमला। हालांकि इसकी एक तरह से शुरुआत तो हो ही गई है, जो हमने देखा बंदर अब्बास पर फिर से हमला किया गया। ट्रंप ने क्या कहा ये आप जानिए। फिर से युद्ध लड़ना पड़ सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप फिर बोल रहे हैं। बातचीत से मैं संतुष्ट हूं नहीं, हमें अपना काम पूरा करना। अब ये पूरा करना है काम, इसका मतलब क्या है? हालांकि डील नहीं हुई तो ईरान को खत्म कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जहां देखना यह है करुणा कि क्या आने वाले वक्त में अब डोनाल्ड ट्रंप हमले की हरी झंडी भी दे देंगे, क्योंकि ये 3 दिन में 2 हमले हो चुके हैं, और इन 2 हमलों से अमेरिकी मंसूबा भी साफ हो चुका है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो फाइनल हमला भी संभव है। बिल्कुल, इसके अलावा ईरान यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है, अमेरिका यह भी क्लियर कट कहा गया। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात बताइए, यहां पर एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है। एक तो कि जो बातचीत हुई इससे मैं संतुष्ट नहीं, दूसरी बड़ी बात यहां पर यह आ रही है कि हम ये जो काम है पूरा करके रहेंगे। और इन सब के बीच ईरान की तरफ से जवाबी हमला, यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जो कुवैत में हमला किया गया उससे साफ है। हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, अगर आप राउंड नंबर 1 देखें तो ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका की जीत हुई। अमेरिका एक प्रकार दलदल में फंस गया था और बड़ी मुश्किल से निकला था, और सीज फायर हुई थी। और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके 42 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक प्रकार नष्ट कर दिए, काफ़ी उसको मिलिट्री इक्विपमेंट उसका बर्बाद हुआ। अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है ईरान पे, तो ईरान तो उसके लिए तैयार है। उसने मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का भंडार दोबारा रिकूप कर लिया है। उसकी जो मिसाइल सिटी थी उस पर काम चल रहा था। तो ये सोचना कि अमेरिका ईरान पे हमला करके विजय प्राप्त करेगा, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गलत धारणा होगी, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा और ये लड़ाई बहुत भयानक होगी, और इसका दायरा भी बढ़ेगा और इसकी एक प्रकार से इंटेंसिटी बढ़ेगी। और ये समझिए, मुझे अभी भी लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स का अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ईरान को दबाया जाए, ईरान एग्री करे उनके टर्म्स एंड कंडीशन। इस प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर नहीं
नहीं हुआ, इसीलिए आगे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो पाई। कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बड़ा मुद्दा है, कभी एनरिच यूरेनियम बड़ा मुद्दा है, और अब देखिए डील को लेकर, प्रस्ताव को लेकर कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आज एक और बड़ी खबर है सर, ईरान के बाद अब ट्रंप के टारगेट पर ओमान, और ओमान को भी हमलों से उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, ट्रंप ने ओमान पर हमले की अब धमकी दी है और ओमान को अपनी हद में रहना होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में रुकावट पैदा ना करे ओमान। तो ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट ओमान क्यों? देखिए, आप समझिए पूरी जानकारी क्या है। हमले से ओमान को दहलाने की धमकी दी गई है, ओमान को हद में रहने की नसीहत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान ओमान की साझेदारी से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खफा है। ईरान ओमान के बीच होर्मुज साझेदारी का प्रस्ताव है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर साझेदारी, यानी कि कैसे जहाज को गुजारना है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है ईरान ओमान के बीच में। ईरान के साथ ओमान के बहुत ही अच्छे संबंध है और इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत खफा है सुरभि डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद यह धमकी। अब भारद्वाज सर वही बात, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड भी कितने महीने रहा, बावजूद उसके आप देखिए क्या किसी तरीके की अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर हुआ? क्या ईरान को वो मना पाए डोनाल्ड ट्रंप, जो डील के लिए बहुत जाने जाते हैं? वहीं अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के इसी स्टेटस को देखते हुए आज वो सीधा ओमान को टारगेट करने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा सीधा ये है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे आपने बहुत एकदम करेक्ट एनालिसिस किया है कि प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका के काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने वो इफ़ेक्ट नहीं डाला है ईरान में जो कि वो बाकी दूसरी वॉर्स में अगर हम देखें तो उन्होंने जो शॉक एंड ऑय का इफ़ेक्ट था वो वहाँ पर देखने को मिला था बराबर एकदम दूसरी वॉर्स में। ईरान वॉर में वो नहीं हुआ है। जो शॉक एंड ऑ का इफ़ेक्ट जो आया है वो ईरानियन ने दिया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स के तरीके से अपने आप को बचा पाए हैं, और उनकी विक्ट्री सिर्फ इतनी है, नुकसान ईरान का बहुत हुआ है, पर उनकी विक्ट्री इतनी है कि वो अपने आप को अभी तक खड़े रखे हैं, वो अभी तक नेगोशिएशन कर पा रहे हैं, उनके घुटने नहीं टेके हैं उन्होंने। और मुद्दा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इसलिए भी आ गया है और ओमान को इसलिए वो कर रहे हैं बिकॉज जैसे आपने बताया कि ओमान और ईरान की एक संधि होने की बात थी कि मैनेज कैसे किया जाएगा। अगर जो शिप्स पास करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे, उन पे शायद इन्वायरमेंटल टैक्स लगाया जाएगा, तो वो शेयरिंग बेसिस हो जाएगा। ट्रंप ये नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है ट्रंप कह रहे हो कि मेरा भी शेयर दीजिए, अगर ये मैनेजमेंट होगी तो उसमें से मेरा भी शेयर होगा। अब ये हो सकता है क्योंकि ट्रंप की जैसी आप हिस्ट्री देखते हैं, जिस तरीके से डील्स वो करते हैं जिसमें अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, तो वो काफी एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। दूसरी तरफ ईरान का मुद्दा है। ईरान के पास ईरान के $24 बिलियन फंड्स जो है वो फ्रोजन रखे हुए हैं। अब वो अमेरिका उस पर कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि उसको ना दिया जाए। इस वक्त डील ये चल रही है कि वो कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि $12 बिलियन जो है वो हमारे को उसको रिलीज कर दिया जाए। 24 में से $12 बिलियन रिलीज कर दिया। बिल्कुल, उसके ऊपर भी बिल्कुल। और यही सर एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है जिसमें ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो सैंक्शन का हो, परमाणु कार्यक्रम का हो, और इस पर मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पेच है वो तो फंसा ही हुआ, और ये तो हम देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति से ज्यादा एक बिजनेसमैन की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध से अमेरिका पर असर पड़ा है। अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी कमी आई है। 2031 तक होगी मिसाइलों की भरपाई। आप देखिए इस कदर स्टॉक जो कम है वो हो गया अमेरिका का। चीन के खिलाफ तैयारियों पर असर पड़ा है। अमेरिकी एजेंसी CSIS की रिपोर्ट। हालांकि ईरान युद्ध से अमेरिका पर संकट, जिस बात का थोड़ी देर पहले शिवाज सर आपने ही जिक्र किया, कुछ फैक्ट्स रख देते हैं, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी कमी को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट्स बड़े दावे कर चुकी हैं। वहीं मिसाइल स्टॉक भरने में अब सालों लग सकते हैं और अमेरिकी एयर डिफेंस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यही क्या सबसे बड़ी वजह है शिवाज सर कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर सिचुएशन रूम में बैठक हो चुकी है, वॉर मंत्री के साथ भी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका ने 12,000 लक्ष्यों पर हमले किए। थार्ड पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल, चीन के खिलाफ अमेरिकी तैयारी पर असर और अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र मोर्चे पर भी असर। यही सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में किया जा रहा है दावा। बिल्कुल। और हमारे साथ इस खबर को लेकर लगातार चर्चा के लिए जो खास मेहमान जुड़े थे, शिवाज सर आपका और अतुल भारद्वाज सर आप दोनों का, और मनीष भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।